Yes. So who all made your mornings magical? Yes. रितु भाभी आपने मैजिकल नहीं बनाई अपनी मॉर्निंग? Yes. Yes. Okay. रीडिंग द चैट में क्या लिखा है वो क्वेश्चन पढ़ रही थी, प्रैक्टिस आई गॉट डाइवर्टेड। I did not see any chat. Okay. ओके देखो आप लोग जो भी चैट लिखते हो मुझे कुछ दिखता, अगर दिखता भी है तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसको रुक के पढूं। तो अगर आप लोग जो भी लिखे हो यू कैन टॉक इन द ग्रुप। या तो व्हाट आई वाज सेइंग, यस, तो जिसने भी मैजिकल मॉर्निंग की, यू नो, पूरा एक लाइन से, हाउ वाज इट, एंजॉय किया ना? यस बहुत अच्छा लगा जी। आई तो रियली एंजॉय, बहुत अच्छा लगता है, यू नो, इवन इफ यू आर टेकिंग बाथ, हजार चीजें सिर्फ नहाते समय। ओके, योर फेवरेट बॉडी वॉश, योर लूफास, योर शैम्पूज, योर, फिर आप जब रेडी होते हो आपके क्रीम, मॉइस्चराइजर्स, वाओ लगा, वाह, तुमको भी थैंक यू, है ना? आपका लिप बाम, आपका जो भी आप यूज करते हो, आपके कोम, एवरीथिंग, इट इज लाइक छोटी छोटी चीजें। पर अगर एक दिन आपका कोम्ब नहीं मिले, जस्ट इमेजिन, एक दिन आप जो कोम्ब यूज करते हो वो नहीं मिले, तो वो लगेगा ना मुझे वही कोम्ब चाहिए, कोई बोलेगा मेरा ले लो, ये ले लो, बोले नहीं नहीं वही वाला चाहिए। यस, तो एवरी स्मॉल थिंग इज सो इम्पोर्टेंट टू मेक आवर मॉर्निंग्स ब्यूटिफुल। और हर उन छोटी छोटी चीजों को आप पूजा करते हो, है ना? भगवान की घंटी, बर्तन, हर एक चीज, प्रसाद, धूप बत्ती, सूरज देवता को जल डाला, हर एक एक चीज के लिए आई वॉज सो ग्रेटफुल टुडे। एंड आई वॉज, बहुत दिन करती हूँ मैजिकल मॉर्निंग, लेकिन हर दिन उतना उतना कॉन्सेंट्रेटेड वे में नहीं होता है, वेरी ऑनेस्टली। ओके, इट इज नॉट कि एकदम डिटेल में हर चीज, नो, वो हर दिन नहीं होता है। बट जैसे आज जो हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ, एंड इट वाज ब्यूटीफुल। आई एम ग्रेटफुल कि ये एक्सरसाइजेस ऐसे ही आती रहे एंड हम करते रहे। ओके, तो टेस्ट के लिए कौन कौन रेडी है? नया मुर्गा पकड़ना है मुझे। नेहा तुम म्यूट हो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून नेहा। एंड इट वाज सो नाइस, सबके अबंडेंस पोज आए। मैं अपना खिंचवाना चाह रही थी बैल्कनी में, लेकिन कब से, सुबह से बहुत टाइम तक मेरे ससुर जी हॉल में ही बैठे थे, तो मैं अब उनके सामने कहाँ से जाकर उसमें फोटो खींचूं? मैं सोची अब बाद में, और दोपहर में कोई रहता नहीं है, बच्चे हैं नहीं, खाली वो एक मेड है, तो अब मैं कल खिंचाऊंगी, या शाम को तो रोशनी रहेगी नहीं, कल खिंचाऊंगी। या ओके, या तो कौन है? अच्छा, यस, पायल जी, पायल चलानी जी, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग कि इफ यू आर डूइंग ऑल द प्रैक्टिसेस, मैं कुछ आपसे पूछूं, विल यू बी एबल टू आंसर? या ओके, तो आप मुझे बताओ मॉर्निंग में आप ब्लेसिंग कैसे लिखते हो? जस्ट एनी वन ब्लेसिंग। यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। I'm really grateful to be the part of this magic group, which given me the unconditional love, new journey of my life, new thoughts in my life. Thank ये you, आपने thank you, बहुत thank अच्छा you. लिखा पायल, बट आपको लिखना होगा आई एम ग्रेटफुल फॉर द मैजिक सेशंस बिकॉज, उसके बाद जो आपने रीजंस बोले, जी, ठीक है? sure, आपको यू हैव टू यूज द वर्ड बिकॉज, इट इज मैंडेटरी। sure, I will write down. ओके, या Thank you so much. थैंक यू सो मच। Thanks a lot to being in my life. You are really mentor in my life. Thank you so much. Thank you. थैंक यू। Thank you. एंड जो भी न्यू पीपल हैं, आप लोगों को जो भी डाउट लगे, प्लीज पूछते रहना, ठीक है? जी, You can ask in the group, you can ask in the sessions, anytime you can ask. जी, sure, sure. Thank you. Thank you. Thank you. या शोभा जी, शोभा जी, हाँ, मैंने हाँ लिखा जी, है। आप कुछ कर रहे हो? ग्रैटिट्यूड लिखते हो?
लिखती हूँ मैं। कैसे लिखते हो, चलिए बताइए। मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी बेटी ने मुझे शिवानी जी से मिलवाया। मैं सचमुच को खुश नसीब हूँ। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान है क्योंकि वो मेरी बात सुनते हैं, मेरी फिक्र करते हैं। ऐसे काफी चीजें लिखी हूँ मैंने। ओके, वेरी गुड। अच्छा, हाँ। आपने कल अपने ड्रीम्स लिखे? सबने कल सबने के अपने dreams सपने लिखे? लिखे। ओके, कोई भी एक सपना बताइए, एनी वन ड्रीम, जो आपने कैसे लिखे, किस तरीके से, किस फॉर्मेट में? यस। और कोई है यहाँ पे नया नया मुर्गा? नहीं है, ये सब तो किए हुए हैं। अच्छा, रानी, रानी को पकड़। Sorry, Dee, yesterday I have not done the class. Yesterday I was absent. ओके, कोई बात नहीं, बट हैव यू रिटन डाउन योर ड्रीम्स? No, ma'am, not today. No, Dee. Sorry, Dee. ठीक है, तो आप पूनम से समझ लेना ना कैसे लिखना हाँ। है, ठीक हाँ। है? यू हैव टू राइट। कल तो डे 13 है, ड्रीम्स का चैप्टर, अगर लिखोगे नहीं तो फिर करोगे? मैं लिख लूंगी आज। ओके, ठीक है। या अच्छा, और क्या था? तो कोई भी बिल आता है तो व्हाट आर यू डूइंग? श्वेता अग्रवाल जी कौन है? श्वेता अग्रवाल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मुझे पूरी टीचर वाली फीलिंग आती है, एकदम बहुत मजा आता है। आई एंजॉय सो मच। वही फीलिंग आई जब with command that you said unmute yourself. या श्वेता जी, प्लीज टेल मी, कोई भी मनी के साथ आपको हाउ डू यू गिव ग्रैटिट्यूड? व्हाट एक्सरसाइजेस आर यू डूइंग? मैं काम वालियों को जब दी तब मैं धन्यवाद मैंने पेड किया। धन्यवाद मैं पे कर रही हूँ, ऐसे बोलिए। अच्छा, ओके, वेरी गुड। यस, हाँ श्वेता जी, हाँ दीदी, आप मनी से रिलेटेड कोई ग्रैटिट्यूड कर रहे हो? बस दीदी वो बिल सब में थैंक यू पेड करके बस बिल सब में लिख रहे दीदी। क्यों पेड कर रहे हो? थैंक यू पेड करके बस बिल सब में ये कर रहे। ओके, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मैजिक रॉक एवरीवन इज डूइंग? हाँ Yes. यस दीदी। Yes, Dee. Every day, every night. वेरी गुड। ओके, अब आया मैजिक इंग्रेडिएंट। खाने और पीने के पहले एवरीवन इज डूइंग ग्रैटिट्यूड, Yes. ठीक है? Yes. ग्रैटिट्यूड शावर एवरीवन इज टेकिंग? Yes. Yes. ओके, मैजिक डस्ट देना स्टार्ट कर दिया एवरीवन? मैजिक Yes. डस्ट बहुत बड़ी एक पावरफुल चीज है हमारे पास, तो वो सबने स्टार्ट कर दिया? Yes. ओके, नहीं, श्वेता जी को नहीं समझ में आया मैजिक डस्ट। नहीं दीदी, बोला रिकॉर्डिंग सुने ही नहीं, हम उस दिन क्लास नहीं किए थे दीदी। ओके, ठीक हाँ, है, ये मैजिक डस्ट वाला नहीं कर पाए। ओके, ठीक। मैं इसीलिए सभी से ना रिक्वेस्ट कर रहा था, मैं कर रही थी कि आप लोग जो भी मैजिक डस्ट मांग रहे हो ना, आप लोग मेन ग्रुप में मांगो। ओके, मेनी पीपल डोंट नो व्हाट इज मैजिक डस्ट, क्या करना है, क्यों लोग मांग रहे हैं। एंड देन आई डोंट वांट ना कि कोई बीमार है तो किसी की चिंता, किसी की वरी, किसी का कुछ और भी चला जाए साथ में, टुगेदर विथ योर सम पीपल्स विशेस। तो thank you so much everyone. I am glad everyone is doing the exercise. हाँ रश्मि, गुड आफ्टरनून। good afternoon. Yeah, हाँ रश्मि बोलो। मैं बोल रही थी जैसे मैजिक डस्ट आपने बोला था, जैसे मोबाइल फोन और कंप्यूटर ये सब पे जो अपने करते हैं तो उसको करना, तो उसको खाली थैंक यू बोलना है क्या अपने लोग को? वो वाला मेरे को क्लियर नहीं हुआ था पार्ट, मैंने आपने वीडियो सुना था तो। देखो, मैं क्या करती हूँ, मैं इमेजिन करती हूँ कि जैसे वो गोल्डन एक डस्ट मैंने गिरा दिया उसके ऊपर, इसका अच्छा। मतलब मैंने अपनी ग्रेटिट्यूड दे दी है। तो वो हाँ। जिस तरीके से आए, तुमको थैंक यू बोलने से आता है वही करो। ओके, इट इज द सेम। शुरू शुरू में ना जो लोग मैजिक डस्ट नहीं जानते उनको डिफिकल्टी होती है, बट पुराने लोग अब आराम से विजुअलाइज कर पाते हो ना मैजिक डस्ट एवरीवन? Yes. Yes. यस यस। तो नए लोग,
I have just used, मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा था and I just said कि मेरा क्लास बहुत आराम से हो रहा है and it worked. हाँ, वो तुमको लग रहा है इट वर्कड, हम लोगों को आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। मतलब और एक I was बात about to say that. वर्णा जी, हर डस्ट देना पड़ेगा। यस, तो यस रश्मि, इट्स ओके। शुरू में यू डोंट अंडरस्टैंड, जैसे बर्थडे के पार्टी पॉपर्स होते हैं ना, तो हाँ पार्टी पॉपर्स हम गिराते हैं तो वो बहुत सारी वो गिरती है ना, गोल्डन कनपट्टी, ग्लिटर, हाँ glitter, कनपट्टी, yeah, confetti, yes. So just imagine that golden glitter confetti is falling on your laptop, on your phone, on your children, on your car, on your cakes, on your baking things. So that is your gratitude. That is your gratitude. And जब आप दूसरों को देते हो, किसी को good blessings दे रहे हो, है ना, good wishes दे रहे हो, तो वो आपकी good blessings जा रही है उधर उस इंसान पर, ठीक है? अब जैसे मैंने कल मैं बाहर गई थी एक जगह, तो वहां पे बहुत जैसे कांस्टेबल्स थे और पुलिसमैन थे और स्वीपर्स लोग थे, कुछ वैसा ही पब्लिक प्लेस में गई थी मैं, तो मैंने उन्हें Yes. सबको दूर से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के किया था। Yes, very good. Yeah, that is exactly what is magic. उसमें नाम वाम तो क्यों पढ़नी वो इतने पब्लिकली तो पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, हाँ, फादर इन लॉ मदर इन लॉ भी थे, लोग पूछेंगे कि क्या बात है, किस लिए कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू मन में करके उस ढंग से किया। yes, yes, आई एम perfect. ट्राइंग माय बेस्ट कि जितना हो सके एटलीस्ट अभी Yes, yes, तो perfect. करती भी हूँ। जैसे खाना के पहले कई बार भूल भी जाती हूँ, कई बार याद आता है तो कर लेती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, अभी शुरू में इतना याद नहीं रहेगा, ठीक है, तो इट इज ओके। जितना बार याद आए, और सपोज करो कि किसी ने खाना खा लिया, बाद में याद आया, अरे हम तो भूल गए, उस समय याद कर लो कि अरे, है ना, उस समय याद कर लो कि वो कितना अच्छा पाव भाजी खाया था, वाह, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय फूड, ठीक है। तो अगर भूल जाओ तो बाद में कर लो, एवरीवन। राशि, लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट ऑन योर इंटरनेट, भगवान करे बहुत अच्छा रहे, तुम आराम से सुनो और बोलो। Okay. Dee, I also want to share magic dust से related. हाँ, यस दीपिका। कल क्रिकेट देख रहे थे पाकिस्तान और इंडिया का, हाँ, तो पाकिस्तान के बॉलर को क्रैम्प आया था पाँव में, तो ही ओके, वाज लाइक स्ट्रगलिंग सफरिंग, तो ना वो ऐसा हो गया था कि उसके लिए भी ना मैजिक डस्ट निकल रहा था, इवन दो ही वाज लाइक अगेंस्ट पाकिस्तानी। इंडिया। हम्म, उसके लिए भी ना वो मैजिक डस्ट निकल रहा था। आई कुडंट कंट्रोल माय फीलिंग्स, आई वाज लाइक ओ ओके, माय गॉड, ही इज suffering so much and let हम्म, him give. So I was just doing it for him also. So it has happened, it has become like this. अभी किसी को भी देखते हैं ना तो ऑटोमेटिकली वो डस्ट निकलने लग जाता है। Yeah, एंड ये चीज जैसे है ना, अच्छा, थैंक यू दीपिका, यहाँ थैंक यू। thank you so much. Dee, I have one more question, but okay, you complete and then please हाँ, discuss. बोलो बोलो, फर्स्ट आई विल टेक योर क्वेश्चन। Yeah, so today आज magical morning में magic morning था, तो morning when I got up at 6 o'clock, I did that abundance pose, और मुझे आज कुछ काम नहीं करना था, I was in period, so I went to sleep again. Again when I got up, I was little late, as you told कि late उठो और फिर, तो I couldn't give magic this thing, magical morning में नहीं कर पाई, and then my younger one, she started crying. Nowadays she's getting a little cranky always, अभी हो रहा है, तो मैंने उसको भी डांटा, and मतलब I was complaining on my husband, he was packing tiffins and all, तो मैं उस पे भी complain कर रही थी, and then I realized no, it's a magical morning, I have to make my morning magical, but what I am doing it, तो मैंने ये सब गलतियां करी थी, तो yeah, so व्हाट डू after यू that, वांट टू आस्क? yeah, so if I do it and I how to should I write to You cannot gratitude? change anything, whatever has been done. Can you do Okay, the exercise tomorrow? okay, कल I'll याद do it रख again. के पूरा अच्छे से वैसे करना, Okay, ठीक okay, है? हाँ, yeah, thank you बहुत so much, चालू Dee. है, सब कोई बहुत चालू है। अबंडेंस पोज खिंचा के फिर सो गए। एंड देन उठ के भूल Actually गए कि मुझे मैजिक मॉर्निंग था। मुझे कुछ करना नहीं था, तो आई वाज लाइक चलो हाफ एन आवर थोड़ा सो जाती हूँ, फिर उठूंगी, फिर हाँ, काम हाँ, करेंगे। हाँ, तो वही कोई है। बात नहीं। अब
तुम्हारा पनिशमेंट है कि 2 दिन तुम मैजिक मॉर्निंग करोगे। ओके दी, पक्का। उसके बाद से मैं कर रही हूँ, अभी मैं सब चीज को दे रही हूँ, जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है ना, आई एम डूइंग इट, अभी बट वो मैजिक मॉर्निंग नहीं है, यू हैव टू डू हाँ, इन द मॉर्निंग ओनली, या आई नो। टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। ओके, पक्का दी, आई विल डू इट। थैंक यू सो मच दी। या I have ओके। one question. मैं हाँ जब आज यस। पूजा कर रही थी ना, तो मुझे रामचरितमानस का एक तो फर्स्ट में आता है वो याद आया। उसमें हाँ तुलसीदास जी लिखते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कि उन्होंने बाकी सबको तो धन्यवाद किया ही, और उन्होंने धन्यवाद किया कि मेरे जो शत्रु है, मेरे जो आलोचक है, मैं उन सबको भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मुझे कुछ सिखा रहे हैं। पूरा एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट मुझे याद नहीं है, किंतु मुझे ये लाइनें याद है। वाह, बहुत बढ़िया। यस, अगर इमेजिन करो कोई हमारे आलोचक ही नहीं हो, क्रिटिसाइज ही नहीं करे, कोई हमको कुछ डांटे ही नहीं, बोले ही नहीं, तो हम तो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, है ना, हमेशा वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। यस। हाँ भाभी। वो bills like we are writing thank you for the money. हाँ, तो every thank you for the money का क्या thank you paid होना जरूरी है? तो क्या आप अपने उधार जो आपको दिया उसको पैसे ही नहीं दोगे? नहीं, तो suppose I wrote कि thank you for the money, when I got the actual bill, then I wrote उस bill में I wrote thank you paid. तो मेरा जो thank you for the money था वो तो वैसे ही रह गया। नहीं, अभी तो मैंने किया, जैसे मैंने थैंक यू मनी किया, जब बिल मिलेगा तभी तो आप करोगे थैंक यू फॉर द मनी। हाँ, मतलब मैं समझी नहीं। मान लिया, suppose I made it myself कि इतना will be due after 3 days, तो I wrote it अच्छा, कि इतना due, so thank you for the money. Then ओ- after days when I got the actual bill, उसमें I wrote thank you paid. ओके, तो जो आपने बिल बनाया है खुद से थैंक यू फॉर द मनी, उसमें भी आपको लिखना है थैंक यू पेड एंड गिव लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। मतलब हो it will सकता end. है, या हाँ, क्योंकि because थैंक यू फॉर द मनी विल बी ऑलवेज इनकम्प्लीट जब तक yes, उसको आप थैंक यू पेड नहीं करोगे। then I thought I'll ask. दी, कैन वी मतलब राइट दिस, कैन वी राइट दिस सेम टाइम? जैसे क्रेडिट कार्ड के बिल्स आते हैं ना, तो वो तो पेड लाइक नेक्स्ट मंथ होते हैं। लाइक कार्ड से जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो वहां तो इन कैश हो जाता है, बट हमारे पॉकेट से तो बाद में जाता है। तो आई राइट थैंक यू फॉर द मनी, एंड नीचे में अगर उसी के साथ में थैंक यू पेड लिख दे तो कैसे इमीडिएट कॉस्ट। लिखोगे? इमीडिएट पेमेंट थोड़ी होती है। ओके, तो मुझे जब वो जब क्रेडिट मंथ का के एंड में पेमेंट होगा, आपके पास मैसेज रिलीज हो, आएगा कि और दिस हैज बीन आपके ओके, क्रेडिटेड या डेबिट जो भी होता है हाँ, फ्रॉम योर अकाउंट, उस दिन आप उस बिल पर थैंक यू पेड करोगे। ओके। और अगर बिलिंग बुक में बना रहे हैं अलग से लाइक थैंक यू फॉर द मनी, उसमें भी थैंक यू पेड नहीं कंटिन्यू करना है, आई मीन नहीं लिखना है? जिस दिन पे होगा उसी दिन करना है। ओके, बिकॉज लास्ट, ओके, हाँ ठीक, ठीक है, लास्ट सेशन में कुछ तो इसको डिस्कस किया था, तो आई स्टार्टेड राइटिंग दैट ओनली, थैंक यू फॉर द मनी एंड थैंक विदाउट यू पेड। पेइंग यू कैन नॉट राइट थैंक यू पेड। नो, इवन इवन आई एम डूइंग इट फॉर कैश ऑल्सो ना, मैं दोनों चीज ही लिख रही हूँ उसमें। जैसे मैंने कोई कैश बिल भी दिया है ना, तो आई एम राइटिंग इट थैंक यू फॉर द मनी एंड नीचे लिख रही हूँ थैंक यू पेड। व्हाई दीपिका, यू हैव डन विद आशमीन मैम आल्सो ना मैजिक बुक? हाँ, यस। तब तुमको पकड़ के पिटाई करवाऊंगी मृणाल से। सॉरी। What are you doing? All the cash bills जो पेमेंट हो चुकी है उस पे only thank you paid. ओके, Only credit bills पे it is thank you for the money. ओके, ओके, ठीक Yeah. है दी, आई कंटिन्यू लाइक दैट। Yes. थैंक यू सो And मच दी। please everyone, किसने अभी तक अपनी बुक नहीं मंगाई? मैजिक बुक, it is, मुझे नहीं पता 250 है या 300 होगी, I don't know. बट अभी तक आपके पास भी अगर बुक नहीं है, आप जब चैप्टर होता है एक बार उस चैप्टर को पढ़ते नहीं हो सेशन के बाद, तो ऐसे ही रहेगा, यू नो, इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग्स। आप सोचोगे बस सेशन में सुन लिया एंड कर ले। नो, आपको एक बार चैप्टर गो थ्रू तो करना पड़ेगा, या बाद में कभी सपोज आपके रिश्तों में ब्रेकडाउन आई, तो यू विल ऑलवेज हैव अ बुक कि चलो यू नो रिलेशनशिप वाला खोल लेते हैं एंड उसमें से देख लेते हैं कि कौन सा करना है, आज वो कर लेते हैं। तो डोंट, मतलब पैसे बचाने चाहिए, अच्छी बात है, बट जो जो जरूरी है वो जरूर करना चाहिए। ओके, सो एनीथिंग एल्स?
कुछ भी अगर डाउट है, सभी ने ड्रीम्स लिख लिए हैं कल के लिए, एवरीवन, ठीक है? रेड पेन 3 बार थैंक यू, यस, I have a question, Swanya ji. हाँ नीतू जी बोलिए। When we are writing concentrated gratitude, then this is first line we are writing, I am truly grateful for, because उसके बाद पूरा like we can write in a paragraph, or we have to repeat the sentence again and again. You have to repeat. Okay. I am truly grateful. अब suppose husband के लिए कर रहे हैं, I am truly grateful for my husband because. Next line, I am truly grateful for my husband because. Again, ऐसे Okay. Okay. Thank you. या जब आगे जाकर जब सपोज करिए आप 50 ग्रेटिट्यूड एक साथ लिख रहे हो, तब हम लोग ये थोड़ा सा उसमें शॉर्टकट करते हैं कि हमने एक बार लिख दिया आई एम सो ग्रेटफुल फॉर, उसके बाद हम पॉइंट वाइज वैसे लिख रहे हैं, बट नॉट इन 10, 12, 15 ग्रेटिट्यूड्स, नहीं, ठीक है? ओके या तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करें। मोस्टली सभी पास हो गए हाफ ईयरली एग्जाम में, और जो फेल हो गए उनकी दोबारा टेस्ट होगी। ओके मैंने सोचा था, मेरा हाँ। मोबाइल में थोड़े से चैलेंजेस आ रहे थे, तो मैंने हाँ। सोचा था मैं ड्रीम्स में लिखूंगी आई हैव गॉट अ न्यू मोबाइल, किंतु हाँ। आज मैं जाके उसको ठीक करा लाई और मुझे जरूरत नहीं पड़ी। वाह सोचने के पहले पूरा हुआ। वाह, बहुत अच्छा, अमेजिंग, वेरी नाइस। आप ठीक तो कर लिए, लेकिन अगर आपको फिर भी इच्छा है कि ये बहुत पुराना हो गया, नया होने से और अच्छा लगता, तो लिख लो ना। नहीं, अभी तो और चीजें की जरूरत ज्यादा है। अच्छा ठीक है, आई एम नॉट ग्रीडी। ओके ठीक है। Don't say I'm not greedy. Say I am satisfied soul. आई एम सेटिस्फाइड। Yeah. Okay. तो आज तो मैंने फिर किसी को नहीं कहा ग्रेटिट्यूड प्रेयर। अरे कोई तो एक जन जिम्मा ले लो, मैं भूल जाती हूँ। कोई बात नहीं। रितु बेरीवाल कराई है कभी? हाँ वो करवा चुके हैं, I am always there. रितु जैन वो भी करवा चुके मंगला जी। या ओके, आज रीड कौन करेगा पहले ये बताओ। मैं करूँ दी? हाँ यस ओके। Should I start? Everyone else, mute yourself. Thank you so much for your sharings, your questions. है ना, कुमार विश्वास ने भी कहा ये एक ही चीज, अभी 3 दिन से उनको सुन रही हूँ ना, तो बहुत कुछ बीच में एग्जाम्पल आ जाएगा हो सकता है। तो कुमार विश्वास ने भी कहा कि जिसके पास क्वेश्चन नहीं है ना, उसके पास आप समझ लो कि लर्निंग खत्म हो गई वहां पे, तो यू हैव टू कीप आस्किंग। हाँ हो सकता है ना, बेवकूफी वाला क्वेश्चन लगे सबको, हो सकता है डांट पड़ जाए कि हाँ ये क्या मतलब, आप क्यों नहीं कर रहे हो, ये क्यों, बट क्वेश्चन जरूर होने चाहिए लोगों के पास। यस सो I am expert in that. Asking यस questions. मंगला जी, इसीलिए आप सीखते रहते हो। या ओके या तो टुडे इज डे 12। इट इज अ वेरी वंडरफुल नाइस, वैसे मैं सभी चैप्टर के लिए बोलती हूँ फिर भी, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस। ठीक है, वो जादुई लोग जिन्होंने हमारी जिंदगी में डिफरेंस पैदा किया। ओके यस तो लेट अस स्टार्ट। हाँ पूजा। Day 12. Magical people who made a difference. At times, our own light goes out and rekindled by a spark from another person. Each one of us has cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us. Albert Schweitzer. Schweitzer, 1875 to 1965, Nobel Peace Prize winning medical missionary and philosopher. यस तो बहुत बार ऐसा होता है ना, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ही जिंदगी में हम एकदम सब सही रास्ते पर चलते रहें, हमेशा हमें कभी हमें किसी की हेल्प की दरकार ही नहीं पड़े, कभी हमें किसी से कुछ पूछना नहीं पड़े, ऐसा कभी नहीं होता है। कोई ना कुछ ऐसा होता है, कुछ समय ऐसा आता है जब हमारी खुद की लाइट धीमी पड़ जाती है, मतलब हम उस समय कमजोर पड़ जाते हैं, हमारी लाइट धीमी पड़ जाती है, और उसी समय कोई और इंसान आता है हमारी लाइफ में, हो सकता है हमारा जानचीन वाला हो सकता है अनजान हो,
एंड वो हमारे उस जो वो स्पार्क कम हो गई थी, धीमी हो गई थी, उसको वापस से रीइग्नाइट कर देता है। तो हमको हर एक को, ईच वन ऑफ अस हैज कॉज टू थिंक विद डीप ग्रैटिट्यूड उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारी उस दिन हम हेल्प की थी, जिन्होंने हमारे को उस दिन एनकरेज किया था, मोटिवेट किया था, हमारी उस बुझती हुई लौ को वापस से रीइग्नाइट कर दिया था। ओके हम लोग, अच्छा ठीक है, यस कंटिन्यू। Every one of us has received help, support, or guidance from other person at particular times in our life when we needed it most. Sometimes another person alters the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the right time. And then life goes on, and we tend to forget those times when one person touched us or changed our life. Sometimes you don't even realize the impact a person had until well into the future, when you look back on your life and realize that a particular person was pivotal in magically changing the direction of your life for the better. यस अच्छा, ऐसा नहीं होता कोई बहुत साल पहले किसी इंसान ने कुछ आपको कह दिया था जिससे बहुत तकलीफ हुई थी, कोई फ्रेंड से झगड़ा हो गया था जो शायद उसके बाद वो फ्रेंडशिप टूट गई, या किसी बड़े ने कुछ कह दिया था, या कुछ भी ऐसा हो गया था, हम उनको सालों तक याद रखते हैं। सालों तक आपको अभी तक याद होगा, हाँ उसने मुझसे ऐसा कहा था, मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आई विल ऑलवेज रिमेम्बर दैट पर्सन। उसने तो बहुत ही बदतमीजी से बात की थी उस दिन, हमेशा याद रखते हैं। बट उन लोगों को भूल जाते हैं जिन लोगों ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया था। कोई एक ऐसा पल था जो अगर शायद उन्होंने उस समय हेल्प नहीं की होती ना, तो हम शायद आज वो नहीं होते जो हम आज हैं। उन लोगों को हम भूल जाते हैं। बट जो नेगेटिव पीपल है ना, वो हमारी मेमोरी में ऑलवेज ऐसे रहते हैं जैसे कोई कि बस ये तो याद रहने ही चाहिए, ये हमको भूलना नहीं चाहिए, है ना। तो एवरीवन, हम लोग हर किसी ने किसी न किसी से कभी हेल्प रिसीव किया है, मे बी कोई सपोर्ट उस समय जब हमको सहारे की दरकार थी और उस इंसान ने सहारा दिया। किसी ने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया जब हमको बहुत ज्यादा जरूरी था उस समय। कितनी बार है ना कि हमारी पूरी जिंदगी की जो डायरेक्शन होती है वो ही चेंज हो जाती है। हम कहीं और जा रहे थे या भूले भटके हुए थे और हमको एक रास्ता मिल जाता। कितनी बार वो पर्सन बहुत एनकरेज किया हमको और हम शायद आगे बढ़ पाए, नहीं तो हमने गिव अप कर दिया था। या फिर हो सकता है कि जस्ट दैट पर्सन वाज देयर, हमको लगा कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि ये इंसान है, ये मेरे साथ खड़ा है। सो दैट पर्सन वाज जस्ट देयर फॉर यू। कुछ उसने किया नहीं, बट देयर वाज द प्रेजेंस ऑफ दैट पर्सन। एंड उसके बाद क्या होता है, जिंदगी आगे बढ़ जाती है, धीरे धीरे हम उस इंसान को भूल जाते हैं। उस इंसान को नहीं, मे बी वो चीज भूल जाते, वो इंसिडेंट भूल जाते, वो वाली मोमेंट भूल जाते जब ऐसा हुआ था, है ना। किसी न किसी ने हमें इस तरीके से टच किया था, टच एज इन अफेक्ट किया था। ओके, तो समटाइम्स हम लोगों को वो इम्पैक्ट शायद हो सकता है बाद में पता चले, हो सकता है कुछ ऐसा बचपन में हुआ या कोई बहुत यंग एज में हुआ, लेकिन आज हमको याद आए कि हाँ, अरे हाँ, अगर उस समय उन्होंने ये बात नहीं बताई होती तो शायद मैं तो वही कर रही होती। तो हम लोगों को बहुत बाद में जाके पता चलता है जब हम अपनी जिंदगी को पीछे मुड़ के देखते हैं। ओके, तब होता है कि यस, मे बी दैट पर्सन वाज वेरी पिवोटल। पिवोटल माने कि बहुत इंपॉर्टेंट था हमारी लाइफ में डायरेक्शन देने के लिए। यस, The person may have been a teacher or coach, an uncle, aunt, sibling, grandparent, or any family member. They may have been a doctor, nurse, or best friend. They may have been the person who introduced you to your current partner or a particular interest that became one of your greatest passions. Maybe they were someone who didn't even know and they appeared in your life very briefly, performing a random act of kindness that touched you to the core. यस, तो वो इंसान कोई भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका रिश्तेदार हो, कोई भी हो सकता है। क्या पता कोई टीचर था, क्या पता कोई कोच था, कोई अंकल थे ऐसे, कोई दादी थी, बुआ थी, कोई चाची थी,
कोई पड़ोसी थे आपके, कोई ग्रैंड पेरेंट में भी, कोई सिबलिंग है ना, दादी दादा नानी नाना, कोई फैमिली मेंबर भी, कितनी बार कोई डॉक्टर हो सकता था, या कोई बेस्ट फ्रेंड था बचपन में, जवानी में, कभी भी याद करो, तो कोई भी हो सकता है। क्या पता उसी के कारण आज आपकी जो आपके लाइफ पार्टनर है, आपको उन्हीं के कारण मिले थे। हो सकता है किसी ने आपको ऐसे पार्टी में इनवाइट किया जहां पर यू मेट विथ योर लाइफ पार्टनर, एंड मतलब उसके बाद तो जिंदगी चेंज, है ना। तो कुछ भी हो सकता है। मे बी अभी आप जो पैशन फॉलो कर रहे हो, इफ यू आर बेकिंग, इफ यू आर डिजाइनिंग, इफ यू आर बिजनेस वुमन, इफ यू आर वॉट एवर, जो भी आप फॉलो कर रहे हो, एनी पैशन, है ना, स्पोर्ट्स, जो भी, तो उस इंसान के कारण ही आप उस एरिया में घुसे थे। हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। एंड कितनी बार होता है कि कितने ऐसे लोग होते हैं जिनको हम जानते भी नहीं है, दे आर टोटली स्ट्रेंजर्स, बहुत ही अजनबी थे, लेकिन जब आपको उस दिन दरकार थी ना, किसी अजनबी ने आके आपके लिए इतना बड़ा काम कर दिया, इतना अच्छे से वो चीज आपकी हो गई, इतना बड़ा हेल्प किया था उस दिन, दैट रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस टच्ड यू टू द कोर। वो अजनबी आए एंड चले गए, but that moment you really needed that help, that support, that encouragement. So you never know, but now today you have to remember, आज आप लोगों को, हर एक इंसान को मैजिकल पीपल वैसे याद करने होंगे आपकी लाइफ में। उनको हम कहते हैं मैजिकल पीपल, ठीक है। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे मैजिकल पीपल हैं। मैं बहुत, जितनी बार बुक करती हूँ उनको उनको इस वाले डे में एक्सरसाइज में लेती हूँ। एंड यस, सबसे पहले देयर इज माय फ्रेंड, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड प्रिया। अगर उसने ना क्लास आई थिंक, हाँ, जैसे ही हम लोगों ने 12 फिनिश किया, तो आई वाज लाइक कि पता नहीं क्या करना है, बस ठीक है कॉलेज जाना है। तो उसने मुझे कहा कि ना मिकी, चलो अपने इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर लेते हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, जेंसन एंड निकलसन में होता है, ऐसे करके। एंड जैसे मैंने बताया ना कि कुछ भी नया अगर हो करने का, तो आई एम ऑलवेज रेडी। मुझे लगता है कि यस, व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने घर में पूछा, उन्होंने बोला ठीक है, यू कैन डू इट। एंड उसके बाद हमने वो पूरा 1 साल का कोर्स किया, जिसमें आई हैड नो आइडिया अबाउट डिजाइनिंग, आई हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट इज ऑल दोस थिंग्स, बट किया, अच्छे से ही किया। एंड देन फिर उसके बाद 1 ईयर आई वर्कड, एंड जब मैंने वो जॉब किया, तो इतना अच्छा आई एक्सपीरियंस, मतलब वो जॉब, वो मेरी जिंदगी का 1 साल जो मैंने जॉब किया था, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ, दैट 1 ईयर, sitting in an office, talking with the colleagues, going to sites, it was very nice. So I am very grateful for that person, for my friend. Because of her, I did that course. I am very grateful for Ashmin ma'am. वो मेरी लाइफ में एक मैजिकल वुमन है. She is one of my magical person. कि अगर मैं I was hunting for something, मैं कोई चीज ढूंढ रही थी, ऐसे लग रहा था कि जिंदगी में कुछ तो कमी है, ऐसे लग रहा था कि खाली खाने पीने सोने थोड़ी आए हैं जीवन में, कुछ तो हमारा पर्पस होगा लाइफ का। व्हाट इज द पर्पस? क्यों हम खाली बस उठते हैं, काम करते हैं, फिर नहा लेते हैं, खा लेते हैं, पढ़ा देते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, सो जाते हैं, टीवी देख लेते हैं, है ना। तो this I was always hunting, seeking, reading books, ये, but जिस दिन से आशमीन मैम से मिली हूँ, then only my life has taken a purpose, and I'm so grateful for her that मेरी life तो पूरी alter उनके कारण ही हो गई। तो आज तो मैं उन्हीं को लूंगी। Yes, continue. My grandmother gave me my love for books, cooking, and the countryside. By sharing her love of those things with me, all of them affected and changed the course of my life. Cooking became a passion of mine for over 20 years. My love of books eventually led to me becoming a writer, and my love of the countryside has influenced where I have lived throughout my life. ठीक है, तो रोंडा बन ने भी जैसे एग्जाम्पल दे रही है कि उनकी ग्रैंड मदर का, उनकी दादी ने ही उनको बुक्स का लव दिया, कुकिंग का लव दिया, कंट्री साइड का लव दिया, एंड जिन चीजों से उनकी कोर्स ऑफ लाइफ ऑब्वियसली ना
if she didn't have a love for books, तो वो राइटर ही नहीं बनते। एंड जब वो राइटर बने तब तो उनकी जिंदगी मतलब शी इज द वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स इन द वर्ल्ड। कुकिंग उनका पैशन बन गया एंड इवेंचुअली शी बिकेम अ राइटर। यस। My grandmother also disciplined me with a steel hand to say thank you. At the time, I thought she was just teaching me to be polite. It was only later in my life I realized that teaching me to say the magic words was the greatest gift my grandmother ever gave me. She is not alive anymore, but I continue to be grateful to her for the huge influence she had on the course of my life. Thank you, Grandma. ठीक है, तो इनकी ग्रैंडमदर ने इनको बहुत बचपन से ही थैंक यू करना सिखाया। उस समय ना मतलब बहुत स्टील हैंड से, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट वे में। एंड उस समय उनको बचपन में क्या लगता था कि हाँ ठीक है, थैंक यू करना तो बहुत पोलाइट बात है, बोलनी चाहिए, ठीक है, इसलिए सिखा रहे होंगे। एंड बाद में उनको रियलाइज हुआ ओके, मतलब बचपन से ही ग्रैटिट्यूड का सीड बो दिया गया था इनकी ग्रैंडमदर के कारण। तो आप लोगों को भी सोचना है कौन, जस्ट लुक बैक एट योर लाइफ एंड थिंक कौन। आप सोचिए अगर अगर आप अभी कुछ ऐसा कर रहे हो जो किसी ने इंस्पायर किया था, कोई भी चीज आप जस्ट इमेजिन कि किसके कारण आपकी लाइफ अभी ऐसी है। या फिर कभी आप बहुत ट्रबल में थे, डिप्रेशन में आ गए थे, किसी ऐसी फ्रेंड ने आपको किसी ऐसी फ्रेंड से आपने फोन में बात किया एंड उसने कुछ ऐसा कहा जिससे वो आप वापस यू वेंट अबव द लाइन। तो थिंक, बहुत केयरफुली सोचना उन लोगों के बारे में, बिकॉज वो लोग बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड डिजर्व करते हैं हमारी। यस। Today, you are going to think about the magical people who have impacted your life. Find a quiet place alone sometime during the day today. Sit down and think of 3 extraordinary people who have made a difference in your life. Once you have your 3 people, work with one person at a time and talk out loud to each person as though they were present, telling him or her the reason why you are grateful to them and how they affected the course of your life. तो आज करना क्या है, व्हाट इज योर प्रैक्टिस फॉर टुडे? 3 लोगों को सोचना है आपको, ठीक है। अब हो सकता है कि आपको 2 ही लोग याद आ रहे हैं, तीसरा तो कोई याद ही नहीं आ रहा, तो कोई छोटा मोटा हेल्प किया था उसी को ले लो, ओके। बट डू इट विथ 3 पीपल। यहाँ पे ना आप लोगों को समझ में नहीं आता कि समझ में नहीं आएगा कि हर चीज का साइंटिफिक रीजन होता है। क्यों डे 3 पे हमने 3 ही लोगों के फोटो लिए थे, क्यों हम लोगों को आज 3 ही लोगों को चूज करना है, ओके। तो जैसे रोंडा बर्न बोलती है ना, एग्जैक्ट वैसे ही करो। यू मतलब एवरीथिंग हैज अ रीजन, एवरी नंबर हैज मैजिक, द नंबर 3 हैज मैजिक, ओके। तो आपको अगर 3 बोला है तो 3 ही करना। एंड क्या करना है, पहले आपने सोच लिया यस हाँ, एक मेरे दादाजी थे, एक मेरी वो वाली कजन थी, उसने ही मुझे बताया था कि कॉमर्स मत लो, साइंस लो। या फिर वो वाले एक टीचर थे जिन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस किया। टीचर्स है ना, कोई कोई टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, दे आर लाइक मेंटर्स। मतलब मुझे याद है मेरी डॉटर है, शी इज अ कंप्यूटर इंजीनियर नाउ, शी इज वर्किंग। तो देयर वाज वन कंप्यूटर टीचर इन हर क्लास 11, शुरू से भी नहीं, ओनली इन 11, जिसके कारण शी फेल इन लव विद कंप्यूटर, जिसके कारण शी वॉज सो हैप्पी। मतलब उसका ना 12th में भी 100 on 100 आया था कंप्यूटर में, ओनली बिकॉज ऑफ दैट टीचर। एंड दैट टीचर मोटिवेटेड हर कि यस यू शुड गो अहेड इन दिस। मतलब आज भी ना जितना बार टीचर्स डे आता है, शी रिमेम्बर्स टू विश दैट टीचर एंड शी सेज थैंक यू मैम, बिकॉज ऑफ यू आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर टुडे। तो टीचर्स लोग का रोल बहुत, कितने ऐसे होते होंगे टीचर्स, तो आप भी याद करो कोई ऐसा था क्या आपकी लाइफ में, ठीक है। तो यू कैन थिंक ऑफ एनी 3 पीपल इन योर लाइफ। और फिर आप क्या करोगे, यू विल फाइंड अ क्वाइट प्लेस। प्लीज, मैं जब भी आप कोई प्रैक्टिस करते हो ना, डोंट डू इट इन, जब है ना बहुत बच्चों से घिरे हुए हो, बहुत काम चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, बस चलो चलो अभी साथ में ये भी लिख लेते हैं, ऐसे कोई भी प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो आप एक टाइम लोगे जब उस समय आपके पास थोड़ी शांति है, क्वाइट टाइम है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा,
एंड उसके बाद क्या करोगे आप, तीनों लोगों के बारे में आपने सोच लिया, ठीक है, एक एक करके लेना है। सपोज फर्स्ट पर्सन इज योर दादी, दादी बोल रही हूँ तो दादी लेना जरूरी नहीं है, एग्जाम्पल है खाली। तो फर्स्ट पर्सन इज योर दादी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप इमेजिन करोगे कि आपकी दादी आपके बगल में बेड पर बैठी है, ओके, एंड आप उनको बता रहे हो कि क्यों आप उनके लिए ग्रेटफुल हो। पूरा अच्छे से डिटेल में बताओ, कोई एक लाइन में नहीं बतानी है, ओके। थैंक यू दादी, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, तुम्हारे कारण ही बचपन से हम लोगों को ताश का इतना शौक है, तुम्हारे कारण ही हमारा बचपन इतना अच्छे से बीता, अगर तुम नहीं होती ना तो पता नहीं हम बच्चे। जो भी आपको जो भी कहना है उनको आप बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, पूरा अपना मन का, एज इफ कि वो अभी है आपके बगल में। अगर आपकी दादी अभी जिंदा है तो भी आप कर सकते हो, नहीं है तो भी कर सकते हो, लेकिन फोन करके नहीं बोलना है, उनको इमेजिन करके ही बोलना है जैसे वो पास में है, ओके। फोन करके बोलना है वो अलग प्रैक्टिस है, वो अलग से कर लेना, दैट इज नॉट कि प्रोहिबिटेड नहीं है, फॉरबिडन नहीं है, बट ये वाली एक्सरसाइज जैसे है वैसे ही करनी है। उसके बाद दूसरे इंसान को लिया, उसके बाद तीसरे इंसान को लिया, समझ लो आपको मोटा मोटी इसमें आधे घंटे लग जाएंगे, 20-25 मिनट जो भी लग जाएंगे। इट शुड नॉट बी 1 मिनट का सेंटेंस कि होमवर्क करना है फटाक से थैंक यू बोलो और वापस टीवी ऑन कर लो, ओके। तो जितना ज्यादा आप अपने रीजंस दोगे उनको क्यों आप ग्रेटफुल हो, बी क्लियर, एक एक छोटा छोटा कारण बताओ उनको। मतलब बहुत मजा आता है इस एक्सरसाइज में, एक बार ढंग से करके तो देखिए, यू विल रियली एंजॉय कि आज तक जो बोल नहीं पाए थे, एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे, आज एक एक चीज आप निकाल सकोगे। यस, कंटिन्यू। Make sure पूछना था मेरे को। नहीं, अभी क्वेश्चन सारे एंड में, ओके। ठीक। या make sure you do this magical practice with all three people in the one session, because it will take your feeling of gratitude to a far deeper level. If you split up this magical practice throughout the day, you will not feel the same depth of gratitude nor receive the magical results. तो ये एक चीज इम्पोर्टेंट है याद रखना कि आपको तीनों लोगों के लिए एक साथ ही करनी है। आप ये मत सोचना अभी 10 मिनट अभी टाइम है मेरे पास तो फर्स्ट वाला का कर लेती हूँ, फिर एक थोड़ा देर बात कर लूंगी, फिर एक थोड़ा देर बात कर लूंगी, नहीं, तीनों एक साथ, ओके। ताकि आपका लेवल ऑफ, आपको समझना होगा कि हर प्रैक्टिस का कुछ कारण है, ओके। तो जब आप इन तीनों के लिए इतना ग्रैटिट्यूड फील करते हो, एक्सप्रेस करते हो ना, आप एक अलग फ्रीक्वेंसी में पहुंचोगे। यू विल बी इन अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रैटिट्यूड, एक अलग लेवल, एक डेप्थ आप में आएगा। तो वो डेप्थ जो आएगा ना, दैट इज गोइंग टू अट्रैक्ट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ जिनके लिए वो ग्रैटिट्यूड और आए, ओके। तो ये मैंने आपको रीजन बता दिया है कि क्यों आपको एक साथ ही करना है, ठीक है। चलिए, Here is an example of what you might say. Sarah, I want to thank you for the time that you encouraged me to follow my heart. I was lost and confused that day, and your words touched me and lifted me out of despair. Because of what you said, I found the courage to follow my dreams, and I moved to France to work as an apprentice chef. I am living my dream, and I couldn't be happier. All because of what you said to me that day. Thank you, Sarah. यस। तो याद करिए, आप किसी प्रोफेशन में हो तो शायद उसी कारण से हो, है ना। आप कुछ और करते थे लेकिन किसी ने आपको बताया कि नहीं, आपको अपना हार्ट फॉलो करना चाहिए, फॉलो योर पैशन, डोंट गो आफ्टर मनी, एंड आपने उस पैशन में अपना रुख मोड़ा, एंड यू आर वेरी हैप्पी विद व्हाट यू आर डूइंग। तो मे बी दैट पर्सन इज द पर्सन, इज योर मैजिकल पर्सन। यस, कंटिन्यू। It's very important that you say the reasons why you are grateful, and you can't say too much. Instead, the more you say, the more you feel, the more amazing the results. You will see the magic explode into your life from doing this practice. It numbers among the most powerful acts of gratitude you can ever perform. Okay.
तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रीजन जरूर से बताइएगा। एंड यू कांट से टू मच का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते, इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा बोल सकते हो। ठीक है, ये एक तो इंग्लिश लिखने का एक तरीका होता है, इसमें बोलते हैं ना कि इट इज टू मच इज, हाउ डू आई से, मतलब कि एक्सेस कभी नहीं होगा। आप सोचोगे कि नहीं मैंने तो बहुत ज्यादा बोल दिया, बहुत टाइम लग गया, नो, ऐसा कुछ भी इसका नहीं है। अंत ही नहीं है, मतलब हम जितना बोल सके उसका अंत ही नहीं हाँ, है। अंत ही नहीं है। यस, थैंक यू श्रद्धा जी। तो इसका अंत ही नहीं है, इतना आप बोल सकते हो, देयर इज नो लिमिट। ठीक है, तो कभी भी ऐसा लिखा हुआ हो ना, यू कांट से टू मच, तो ये उल्टा मत समझ लेना। ओके, द मोर यू से एंड द मोर यू फील, द मोर अमेजिंग द रिजल्ट्स। जितना जितना आता जाए रीजंस, बोलते जाओ बोलते जाओ, मुझे आप मतलब जो भी आपको बोलना है। ओके, एंड इस एक प्रैक्टिस से यू विल सी द मैजिक एक्सप्लोड इनटू योर लाइफ फ्रॉम डूइंग दिस प्रैक्टिस। ये जितने ग्रेटिट्यूड के प्रैक्टिसेस है ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्ट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। यस, बशर्ते आप सही तरीके से करो। या If you are not in a position to talk out loud, then you can write down your words to each person and address them as though you are writing a letter. बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैं कहती हूँ रोंडा बर्न की सब बात माननी चाहिए, बट है तो अंग्रेज ही ना। ठीक है, तो इन लोगों के लिए लिखना थोड़ा वो रहता है, बट नहीं, आपको बोल के ही करना है। व्हाई कांट यू टॉक आउट लाउड? इमेजिन, मतलब इमेजिनरी तो है पर्सन, कोई रियल पर्सन को थोड़ी बोलने बोल रहे हैं, तो व्हाई कांट यू टॉक आउट लाउड? करो। अगर आपके घर में हमेशा ही लोग रहते हैं, आपको प्राइवेसी ही नहीं मिलती, बाथरूम में जाके करो, छत पे जाके करो, ठीक है, जब इवनिंग वॉक पे जाओगे तब करो, लेकिन करना है बोल कर, नॉट लिख कर। ओके। When you have completed this practice, you will feel a huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude's power working is always that first and foremost, it makes you happy. The secondary evidence of gratitude's power is that you attract wonderful things. And as if all of that wasn't enough, the happiness you feel after practicing gratitude also attracts more wonderful things, which will make you even happier. That's the magic of life, and that's the magical power of gratitude. यस, तो जब आप ये प्रैक्टिस कंप्लीट करोगे ना, आपको क्या दिखेगा? हाउ विल यू नो कि हाँ मेरी ये प्रैक्टिस अच्छे से हुई है? देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस कि जो आप फील कर रहे थे, जो आप पहले कर रहे थे और अभी प्रैक्टिस के बाद जो आप फील करोगे, उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। सबसे पहले है ना, सबसे फर्स्ट निशानी यही होती है कि आपकी फीलिंग्स एकदम हैप्पी, यू आर सो हैप्पी, यू आर सो हैप्पी नाउ। ठीक है, ये जो वर्ड है ना हैप्पी, ये इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आपने सिर्फ अपने ड्रीम्स सब बहुत अच्छे से लिखे हैं सही फॉर्मेट में, आप दिल से उन सब ड्रीम्स को चाहते हो और आप खुश रहते हो, अपने आप आपके सारे ड्रीम्स आपके पूरे होते जाएंगे। सिर्फ खुश। आपने वो चार्ट याद है, पावर पावर बुक की जो चार्ट की फीलिंग्स वाली, उसमें लव था, ग्रेटिट्यूड था, फिर जॉय था। ओके, जॉय इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फीलिंग। तो एक बार है ना, शायद श्रद्धा जी ने एक वीडियो शेयर किया था, आनंद में रहो आनंद में, वो इतना अच्छा वीडियो था। देवांग पटेल। यस यस, श्रद्धा जी अब वापस शेयर करना आप, हाँ, अगर आपके पास हो तो। या तो मतलब अगर आप आनंद में रहते हो ना, तो आप आपके सपने आप देखोगे ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक पूरे होते जा रहे हैं। आप सोचोगे अरे मैंने तो इसके लिए 369 भी नहीं किया था, मैंने तो इसके लिए विजुअल विजन बोर्ड में भी नहीं लिखा था, मैंने तो ये भी नहीं किया था, बट यू आर डूइंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यू आर बीइंग हैप्पी। Okay, you are not cribbing, you are not complaining, you are not crying, you are happy. So सबसे पहले जब आप ये आज की प्रैक्टिस करोगे, it makes you happy. Second evidence होगा कि you will attract wonderful things. Yes, थोड़ा सा आपको ना aware रहना होगा। अगर आप aware ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने क्या अट्रैक्ट किया है। आप हमेशा अपनी धुन में ही खोए रहते हो, पता ही नहीं रहता कि अरे किसी ने फ्री लंच भी दे दिया, आपको पता ही नहीं रहता किसी ने गिफ्ट दिया, आपको पता ही नहीं रहता कि कहीं से आपके पैसे आ गए जो अटके हुए थे,
या आप ही के पैसे थे जो मतलब आपको याद नहीं था, आपको मिल गए, आपको कुछ ध्यान में नहीं है कि ये सब चीजें आपके साथ हो रही है। यू आर अट्रैक्टिंग वंडरफुल थिंग्स बिकॉज यू स्टे इन अ डिफरेंट, इन योर ओन वर्ल्ड, अपनी ही धुन में जिसको कहते हैं। तो यू हैव टू बी अवेयर दैट यस वॉट एवर यू आर अट्रैक्टिंग विच विल मेक यू इवन हैप्पियर। जब आप अपनी मन चाही चीजों को अट्रैक्ट करोगे तो इट विल मेक यू इवन हैप्पियर, है ना, हैप्पी हैप्पियर। इट इज अ साइकिल and that is the magic of life, that is the magical power of gratitude. Okay, so that is the importance of this today's practice. Yeah, please read, Pooja. Magic practice number 12. Magical people who made a difference. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Point 2, find a quiet place alone sometime during today and make a list of 3 people who made a difference in your life. Number 3, work through the list one person at a time, and while taking out loud, tell each person the reason why you are grateful for them and exactly how they are affected the course of your life. Point 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, तो आई थिंक कि मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि आपको क्या करना है। आज कुछ लिखने की प्रैक्टिस है ही नहीं आज की। आज सिर्फ आपको इमेजिन करना है कि आपके मैजिकल पर्सन आपके पास बैठे हैं एंड आप उसको अपने पूरे दिल की बात, पूरे अपने दिल की ग्रैटिट्यूड। अब जब दिल की बात करोगे तो अपना दुखड़ा मत रोने लगना, ठीक है? उस समय दुख की बात नहीं करनी है कि ऐसे ऐसे हो गया था, आपको याद है ना, इतना दुख था मुझे, उस दुख में मत घूम जाना, घुस जाना। बट कैसे हेल्प किया था, क्या किया था, वो याद करना है। अब आप बोलोगे आप ही ने तो कहा था पहले की बात याद करो और ग्रैटिट्यूड दो, तो पहले का दुख याद करने नहीं बोल रही हो। ओके, थैंक यू सो मच पूजा फॉर रीडिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक Thank you, ma'am, for giving the chance. Oh, sorry, दी मेरे मुंह से मैम पता नहीं क्यों निकल जाता है थोड़े थोड़े टाइम बाद। यू। कोई बात नहीं, मैं भले ही बोलती हूँ कि मैम मत बोलो, लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है। सुनना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मैम सुनना अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है ना यज्ञ? नहीं, देखा अच्छा, जाए दी, तो एक आप क्वेश्चन था हमारी मेरा। टीचर ही तो हैं। देखा जाए तो आप हमारी टीचर ही हैं, हाँ टीचर है तो बट मैम बोल सकते हैं नहीं अभी मतलब पढ़ाते समय। हाँ कभी कभी निकल जाए मुंह से तो चलता है। ओके, पहले ग्रेटिट्यूड प्रेयर, उसके बाद क्वेश्चन। ओके, कोई है जो करना चाहता है ग्रेटिट्यूड प्रेयर? एनीवन? दी यस दी माय दादाजी यूज्ड टू टीच अस अ प्रेयर, तो वो मुझे याद है बट इट्स नॉट रिलेटेड आज के सेशन से। पर या वो इट्स ओके, इट्स अ ग्रेटिट्यूड प्रेयर ना। मतलब वो भगवान की प्रेयर है, आई मीन प्रेयर है, वो करवा के सुलाते थे हमको। हाँ, कुछ ना तो कुछ ग्रेटिट्यूड से भगवान, रिलेटेड है ना। हाँ हाँ, हाँ तो यस यू कैन डू दैट। या मतलब आई डू, आई मीन हाँ ओके। यस, so everyone join your hands, close your eyes and let us be great. Yes Deepika. हे परमेश्वर, हे अंतर्यामी, हे सर्वशक्तिमान, हे न्यायकारी, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं रात दिन जो जो कर्म करता हूँ आपके अर्पण करता हूँ। आप मेरी बुद्धि को शुद्ध करो, अपने सरू से जोड़ो, इस जन्म मरण दुख रूपी संसार सागर से मुझे पार करो, आपके परमानंद स्वरूप की प्राप्ति करो। ओम शांति शांति शांति। ओम दंदी। Yeah. Thank you God, I love you. Thank you Deepika, it was a very beautiful, very nice prayer. थैंक यू दी। हम छोटे थे ना तो हमारे दादाजी ये प्रेयर करवाते थे और एक और प्रेयर करवाते थे और फिर हमको सोने देते थे। तो ऐसा है, आई मीन हाँ तो एक और प्रेयर भी सुना दो।
वो मुझे थोड़ा सा नहीं याद आ रहा है, हाँ, तो तो तुम याद करके आना. करके, हाँ, I'll ask him to record and send me. Yes, and lots And of gratitude to your grandfather also. yeah, thank you so much, Dee. Okay, so अब बोलो किसको क्या क्वेश्चन था? दी मैं अगर हम जैसे लाइफ में ऐसे 3 जने नहीं, अगर हम अभी के लिए 3 हम करते हैं और अगर हमें और जने हैं, लाइक अभी मुझे सोचने लगी कि यार तब भी उसने मदद करी थी, तो क्या हम और भी 3 से ज्यादा भी अभी कर सकते हैं या ओनली नहीं, 3? आज आपको 3 ही करने हैं. ओके, फिर जो आपके और जने हैं उनको आप कल कर लेना. कल आप 1 जन को भी कर लो, 2 को कर लो, वो आपकी मर्जी. ठीक है? या सुवर्णा जी, मैं हाँ बोल रही रश्मि. या से मेरी एक टीचर थी, मतलब है वो, मतलब स्कूल डेज में थी मेरे, तो वो मेरे को स्कोल्ड करती थी, मतलब कि ऐसे लव भी करती थी मेरे को, मतलब कुछ भी चीज में वो थोड़ा क्लास में मेरे संग ज्यादा स्ट्रिक्ट रहती थी. आज उसी की बदौलत हम अपना पूरा उसी को प्रूव करने के लिए कि हम एजुकेशन पूरा करेंगे, वो मेरे को हमेशा बोलती थी तुम्हारी तो जल्दी शादी हो जाएगी, जल्दी शादी हो जाएगी, उसके बाद भी तुम कुछ करोगी नहीं. Then also I've completed my education after marriage also, and then मतलब I've done a lot. उनको मैंने मिला भी था स्कूल जाके एक बार, तो उनको एटीट्यूड दिया था उस समय कि मैम आपने बोला था और आज हम कुछ बन भी गए हैं अपना, अपने सेल्फ डिपेंडेंट. तो इस हम ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं उनको बात करते हुए बिल्कुल कि बिल्कुल. आपकी तुम्हारी blame- फीलिंग कैसी है उनकी तरफ? वो गुस्से अच्छी वाली, feeling एरोगेंस वाली फीलिंग नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, स्ट्रिक्ट थी बस वो. अब जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो मेरे को एक ग्रेटिट्यूड दी थी, जैसे कि वो मेरे को बहुत चीज में हेल्प की है, मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे को हाँ कंप्यूटर. रश्मि, तुमको जो भी लगे तुम्हारे लाइफ में है मैजिकल पर्सन, उनको दो. तुम्हारी सिस्टर इन लॉ को चूज कर लो, एक वो टीचर को चूज कर लो, बट थिंक प्रॉपरली पहले 3 लोग कौन है. बट आज 3 लोग को ही करना. ओके और एंड कर सकते हैं. हाँ यस. ओके, थैंक दीदी जिसको लास्ट हाँ सोनल. टाइम किया था उसको दोबारा कर सकते हैं जिसके लिए मतलब हर बार ग्रेटिट्यूड. हाँ दीदी yes. एक पर्सन, एक एक्चुअली ऑटो ड्राइवर है, मुझे उसके लिए हर बार ग्रेटिट्यूड आता है जब ये वाला क्लास होता है. तो लाइक ही सेव्ड माय सन्स लाइफ, तो मतलब उसको मैं दोबारा ले लूं? बिल्कुल बिल्कुल यस. या तो कोई भी है ना, बहुत बार ऐसे स्ट्रेंजर्स होते हैं, ऑटो ड्राइवर्स, रिक्शा वाले, कोई दीदी मैं ये दुकानदार. वाला अपना शेयर भी करना चाहूंगी. हाँ बिल्कुल करिए ना. लाइक जो मेरा छोटा वाला बेटा है उसको थोड़ा प्रॉब्लम रहता है. लाइक उसको पहले फिट्स आते थे, तो मैं मार्केट में थी एंड ऑल ऑफ सडन मतलब मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई, ही वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल. तो मैं उसको गोदी में ली, मैं भागी, ऑटो एक सामने खड़ा था. लाइक मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद भगवान ही खुद ऑटो में बैठे होंगे. मैंने कुछ बोला नहीं, मैं ऑटो में लेकर उसको बैठी. मैंने बोला कि आप इसको, लाइक थोड़ा दूर था वो एरिया वेसू जहाँ पे इसके डॉक्टर्स होते हैं, तो मैंने बोला कि भैया आप इसको वेसू ले चलो. तो बोला भाभी वहाँ पे बहुत टाइम लगेगा. तो पास में एक दूसरा हॉस्पिटल था, आई वाज लाइक वहां ले चलो. तो बोला कि आप 2 मिनट सब्र करके बैठिए, मैं आपको बच्चों का ही मतलब जिस हॉस्पिटल में मैं इसका ट्रीटमेंट कराती हूँ उसका दूसरा ब्रांच पास में ही, मतलब थोड़ा सा दूर था पर मतलब लाइक कंपेरेटिवली जहां मैं जाती हूँ वहां से पास था. तो ही वाज लाइक कि आप 2 मिनट बस सब्र करके बैठिए, मैं आपको पहुंचा दूंगा. तो मतलब बस मैं उसके भरोसे पे वहां हॉस्पिटल पहुंची. मैंने उसको बोला भैया मैं अभी पैसे नहीं दे पाऊंगा. बोला कि आप जाइए, मैं कोई बात नहीं है. और मतलब उसने मुझसे पैसे भी नहीं लिए और मैं हॉस्पिटल गई, उसको एकदम मतलब उसने मुझे सही हॉस्पिटल में पहुंचाया. दैट वाज द मेन पॉइंट. मैं उसको जिस हॉस्पिटल लेके जा रही थी वहां पीडियाट्रिशियन उतना अच्छा नहीं था. ओके मतलब जो भी था मुझे नहीं पता, वो भगवान ने उसको उस दिन बचा लिया था बस. बिल्कुल. भगवान ही तो भेजते हैं एंजल्स, है ना. भगवान खुद तो हर जगह नहीं आ सकते, तो वो एंजल्स भेज देते हैं. दे आर ऑल एंजल्स इन डिसगाइज. मैम मतलब लाइक उसने पैसे भी नहीं लिए, ऑल्दो उसके नंबर से मैंने अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया, तो आई गॉट हिज नंबर. तो फिर आई सेड निखिल की उसको तुम पेमेंट कर देना. उसने कॉल किया तो ही वाज लाइक कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, इसमें मैं नहीं लूंगा, बच्चे का मतलब तबीयत का था, अदरवाइज मैं ले लेता, पर इस कंडीशन में आप मुझे फोर्स मत कीजिए, मैं नहीं लेने वाला हूँ. वेरी गुड. या तो बिल्कुल उसको वापस से लेना. एक बार में शायद खत्म नहीं हुई उसकी ग्रेटिट्यूड.
वो एक्चुअली मुझे मतलब जितनी बार ये मैं सुनती हूँ उतनी बार मुझे बार बार उसके लिए ग्रैटिट्यूड आता है। Yes, you can do. Yeah. Okay. Yes. Any more questions? दी मेरी एक शेयरिंग है अभी। हाँ, yes. मेरी मेरी जो यंगर डॉटर है अभी वो 2 दिन पहले शी हैड अ ब्रेकडाउन, उसको फीवर था एंड 2 दिन से उसको फीवर चल रहा था, 2 एंड ऐसे चल रहा था। येस्टरडे मेरी एल्डर डॉटर को भी थोड़ा सा हो गया, ब्रेकडाउन हुआ, उसका भी फीवर था एंड आई वाज लाइक, मैंने अपने मैजिक रॉक को हाथ में रखा रात को और मैंने बस इतना बोला कि यू आर अ मैजिक रॉक एंड यू कैन डू एनीथिंग। और सुबह मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक उठे एंड दे बिलीव मी, आई हैव गूज़बम्प्स एंड सुबह उनको कोई फीवर नहीं है, दे आर ओके। अभी धीरे धीरे दे गेट, अभी एनर्जी लो हो जाती है बट सुबह से माय बोथ डॉटर्स आर ओके, उनको फीवर नहीं आया एंड आई रियली थैंक माय मैजिक रॉक कि मैं इतना ग्रैटिट्यूड दिया था कि बस मैं बोला कि यू कैन डू एनीथिंग, यू आर अ मैजिक रॉक, आई नो यू हैव द पावर टू डू इट। ग्रेट। बट बुक में कहीं भी लिखा हुआ है कि मैजिक रॉक को आपको ग्रैटिट्यूड देना है, पता कुछ नहीं ब्रेकडाउन पता आ नहीं जाए दी, तो? बस पता नहीं, बस रात को मन में बस ऐसे आ रहा कोई था बात कि नहीं। हाँ, तो कभी कभी दिल को फॉलो कर लेना चाहिए। अगर आपका दिल ने कहा कि मैजिक रॉक को चिपका लो, पकड़ लो, बोल दो, इट्स ओके। यस, या कभी कभी ना यू शुड फॉलो योर हार्ट, इट इज ओके। या एंड ग्रेट, वेरी नाइस। एंड आप लोगों को मैं बता दूं, प्लीज आप लोग मत बोला करिए इसको बुखार है, इसको फिट्स आते हैं, इसको ये होता है, उसको वो होता है। आप लोगों को हमेशा जो हुआ उसके लिए बताइए। डोंट टेल कि क्या ब्रेकडाउन था। ओके, कुछ ब्रेकडाउन थे, ठीक है? तो 40 पीपल के सामने व्हेन यू share your sharings, it should be positive sharing. Don't focus on the breakdown part, focus only on the magic part. And sharings के लिए मैम ने एक और चीज बोली है, छोटी से छोटी शेयरिंग होना, लाइफ में छोटा सा भी कुछ ऐसा हुआ अच्छा तो आपको जरूर 40 लोग 45 जितने भी होते हैं यहाँ पे जरूर शेयर करिए। अगर आप अश्विन मैम का में करते हो 400 लोग रहते हैं, जरूर शेयर करिए, क्योंकि आपकी छोटी सी भी जो मैजिक होती है जब आप इतने लोगों के सामने शेयर करते हो, वो एनर्जी जो इतने लोगों की, वो एनर्जी की वाओ, है ना? दे आर लाइक वाओ। कोई भी मैजिक की दुनिया में जलन वाला तो आ ही नहीं सकता, जलन वाले लोग मैजिक बुक कर ही नहीं सकते, तो वो जरूर मुंह से वाओ ही निकालेंगे, है ना? किसी की गाड़ी आ गई ड्रीम कार, वाओ, सबके मुंह से वाओ ही निकलेगा। तो जब 40 लोगों ने आपको मन में ही कहा, भले ही ऊपर से कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं भी किया, दे आर लाइक वाओ, तो आपकी वो जो एनर्जी है उस शेयरिंग की, वो 40 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है? कुछ तो चीज और मैं हमेशा, कहूंगी, हाँ यस रश्मि, या मैं आज ग्रैटिट्यूड मृदुला को दे रही हूँ कि उसने मुझे मैजिक बुक के बारे में पहले भी बताया था और इस बार उसने ज्वाइन कराया आपका सेशन। आई एम रियली थैंकफुल टू हर फॉर दिस। आई होप शी इज हियर विद अस। शी मृदुला, हो Yes, yes. really ओके, thankful to her. I'm enjoying it. I'm liking it. I don't know. I'm wishing मतलब कि पूरा मेरा लाइफ इससे चेंज हो जाए। Yes, ग्रेट, it will. I think great, and मेरे lots तुमको of छोटे छोटे wishes to मैजिक you होने लगे रश्मि। हैं। हाँ मम्मी, परसों मैंने एक तो पर्सन को मैनिफेस्ट किया कि वो आज आएगा एंड ही केम। वाह, सब जादूगर बन गए, और जो जादूगर में मन की जो जादूगर। दबी हुई इच्छाएं थी ना, जो अपने या, प्रति मन की जो दबी हुई इच्छाएं थी, हाँ, वो अब आती है। अब शादियों में डांस कर लेती हूँ, अब चला के बोल देती हूँ कि मेरी फोटो लो। जो यस पहले नहीं बोल पाते थे ना सबके सामने, यस, कभी भी मुंह नहीं खुलता था। एक दिन फूल आया तो गजरा लगा लिया, ये सब चीजें ना पहले शर्म से बोल ही नहीं पाते थे, वाओ, अब सब बोल बिल, देते हैं। अब जो मन में आता है वो कर लेते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही वेरी मंगला। नाइस। अब जीने लगे हैं। जीने हाँ लगे हैं, वाकई। हाँ, मैजिक ये बुक में श्रद्धा बोलने पहले जी की का मन ही की जरूरत बात गाना मन है में रह ना, जाती थी, जीने लगे बोलते हैं नहीं थे। पहले से ज्यादा। पहले तो बोलते ही नहीं थे कोई को। या, दी यस, वेरी नाइस। सुवर्णा दी, हाँ दीपिका, मंगला आंटी ने जैसे बोला ना मैनिफेस्ट, मैंने भी ना परसों मैनिफेस्ट किया था जब मृणाल दी ने मुझे बोला कि यू हैव टू गिव अ स्पीच, तो हाँ मैंने हाँ, भी लिखा
एंड मैं ना मतलब मुझे डर लग रहा था कि मैं कैसे बोलूंगी, पर जब मैं डायरी में लिख रही थी तो आई कुड राइट हाँ कि यस आई एम गिविंग स्पीच, आई एम डूइंग इट सो वेल एंड ऑल, एंड वो या पूरा हुआ. सो आई ओके वांट टू थैंक यू टू मृणाल दी कि मैं उनके कारण लाइक आई कुड टेक दैट कॉल कि आई कुड स्पीक इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, आई कुड गिव ग्रैटिट्यूड स्पीच टू ग्रेट सो और अच्छा बोला एवरीवन था, देयर. थैंक अच्छा यू सो बोला मच आपने। आंटी, थैंक वेरी यू आंटी. नाइस या या एंड अमेजिंग वन मोर थिंग हुई उसमें एड ऑन, एक और चीज हुआ. मेरे हस्बैंड कभी भी ना स्टेटस नहीं डालते हैं मेरे लिए, तो आई ऑलवेज कीप टेलिंग कि कभी तो कुछ लगाया करो कभी. तो कल मेरे हस्बैंड ने लिखा प्राउड ऑफ यू, अमेजिंग. तो आई वाज वेरी हैप्पी या वेरी he has नाइस kept. हाँ Yeah, सबसे बड़ा thank तो you. वहीं पे खुशी मिल जाती है ना Yeah, वो देख के मतलब बहुत अच्छा लगे कि वाओ. ग्रेट Yeah, हाँ सुनीता thank दीदी आपको कुछ बोलना है हम्म। बोलिए मैं बोल रही थी कि 1 साल पहले मेरे पाँव में ब्रेकडाउन आया था, हाँ तो मैं बहुत आगे की बीमार सी हो गई थी. फिर जब मेरा बद्रीनाथ केदारनाथ जाने का प्रोग्राम बना तो मैं सोचती कि मैं तो नहीं जा पाऊंगी, लेकिन तुम और निकिता हमेशा मेरे को बोलती कि नहीं दीदी आप जा पाओगे, आपको चिंता नहीं है. तब से मैं रोज लिखने लग गई कि मैं बद्रीनाथ केदारनाथ जा रही हूँ, मेरे पाँव एकदम ठीक है, मैं अच्छे से यात्रा कर रही हूँ. प्राय रोज ही मैं ये लाइन लिखती थी. और उसे मैंने इतने डॉक्टर दिखाए और इतना सारा फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया, लेकिन मेरे पाँव में उतना कुछ उनको नहीं लगा और मैं रोने लगती थी कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके रोज लिखती थी. और अब इतना मेरे पाँव में, जब मैं बद्रीनाथ केदारनाथ गई तो मतलब ऐसा, पहले दिन भी मैं रो रही थी कि नहीं मुझे कैसे जाना है, मैं कैसे जाऊंगी, लेकिन वहां मुझे कोई चैलेंजेस आया ही नहीं. मतलब आया तो भी मतलब मैं आराम से पार करती गई और इतने अच्छे से मैंने दर्शन किया कि मुझे एकदम उम्मीद नहीं थी. मेरे पाँव में जैसे इतनी शक्ति आ गई थी कि मैं हर सीढ़ी चढ़ गई थी. और मतलब मंदिर के अंदर तो मुझे पंडित ने मैंने जाके अकेली पड़ गई, जीआरजी भी पीछे हो गए, तो मैं एकदम घबरा गई, अगर मैं यहाँ गिर जाऊंगी, हजारों लोगों की भीड़ थी वहाँ, अगर गिर जाऊं तो उठ भी नहीं सकूंगी, ऐसा हालत था. पंडित को मैंने कहा कि मेरे पैर में बहुत दर्द है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी. अंदर में पंडित था, वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऐसे सबके हाथ मैं वीआईपी हूँ कि आके इनको दर्शन करने दीजिए, और इतने अच्छे से दर्शन करवाया कि मतलब आज भी सोचती को लगता है कि मतलब कौन आया था मेरे दर्शन कराने. और दर्शन करा के मुझे बाहर बैठा कि आप आराम से बैठिए, आपको जो इच्छा और श्रद्धा से वो दे दीजिए. मतलब वहाँ इतने लोग मांगते हैं करते हैं, पर उसने कुछ नहीं मांगा. मैंने 200 रुपया दिया, बोला ठीक है और चला गया. तो मतलब मुझे लगता है कि इतना मैजिक हुआ. उसके बाद से मेरे पैर में इतना आराम है कि अब मुझे वो डर ही खत्म हो गया मेरे पैर का. तो मुझे लगता है कि मेरे साथ बहुत बड़ा मैजिक हुआ उसमें. और अब मैं काफी कॉन्फिडेंट हो गई अपने पाँव के लिए. तो मैं इसको एनर्जी देना चाहती हूँ, ये सबको ये ऐसा बोलने को मुझे और एनर्जी मिले. ग्रेट यस वाओ वाओ वाओ. और इसी के साथ सबके लिए मैं बोलना चाह रही थी बहुत दिन से ही कि मैं जब केदारनाथ जी गई तो वहां पे हम लोग ने दर्शन किए, बहुत अच्छे से हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहा था, ओजन में मिल गया और दर्शन भी हो गए. उसके बाद हम लोग वहां फंस गए, 9 घंटा हम लोग वहां फंस गए थे. तो वहाँ पूरा हेलीकॉप्टर बोला कि हेलीकॉप्टर 3 दिन तक नहीं चलेगा. वहाँ ना पीने का पानी था, ना मतलब खाने के लिए कुछ था, ना बाथरूम था, यहाँ तक कि इतना गंदा बाथरूम हम लोग यूज नहीं कर सकते थे. मतलब पूरा दिन भूख गए और इतना डर गई कि मैं रोने लग गई थी कि अब तो वापस कैसे घर जाऊंगी, क्योंकि हेलीकॉप्टर भी 3 दिन नहीं चलेगा और रहने की जगह नहीं, -0 डिग्री टेम्परेचर. मैंने अपनी बेटी रुचिका को कहा कि बेटा तुम मैजिक ग्रुप में डालो एक बार कि ऐसे से मम्मी का हो गया तो सबको ही मैजिक दस्ते. मतलब जो लोग वहाँ के लोकल लोग भी थे वो लोग कह रहे थे कि कोई हालत में किंग बाइक यहाँ पे नहीं चलेगी हेलीकॉप्टर, आप लोग अपना इंतजाम कर लीजिए या पैदल जाइए या मतलब जो भी. फिर हम लोगों ने थोड़ा वेट किया और सबने जैसे ही मैजिक दस दिया ग्रुप में, मतलब साथ पैदल ठीक हो गया, हेलीकॉप्टर चल गया और 2 घंटे के अंदर में हम लोग होटल आ गए. तो मेरे को वो लगता है कि वो एकदम मैजिक के ही कारण हुआ. वाओ बहुत अच्छा अमेजिंग. या एनर्जी देना चाहती थी कि सबको ये सुने. और बिल्कुल या सो सुनीता दीदी इज वेरी ग्रेटफुल फॉर द मैजिकल फैमिली. वो बहुत मैम मैं ग्रेटफुल भी है. कुछ शेयर करना चाहती हूँ. कौन है?
आरती आरती कोचे जी, मैम। पहले आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए। यस मैम, मैं आरती कोचर हूँ, 45 इयर्स की हूँ। मेरा एक लड़का, एक डॉटर है। मेरी सिस्टर भारती ने ये इंट्रोड्यूस करवाया मुझे। भारती बैच, शी इज आल्सो डूइंग दिस क्लास। Oh, you are doing for the first time? यस मैम, आई एम डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। Okay. और टू बी वेरी फ्रैंकली मैम, मैंने सारी क्लासेस मेरी प्रॉपर अटेंड नहीं हुई। मैंने 7-8 क्लासेस आपकी की है, बट ग्रैटिट्यूड टू यू एंड एवरीवन। मतलब मुझे बहुत मिरेकल और बहुत पॉजिटिव चेंजेस फील होते हैं खुद के अंदर में। मैम जेन्युइनली बोल रही हूँ, देखिए सबकी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में, बट अभी बहुत मुझे पॉजिटिव चीजें नजर आती है हर समय। ग्रैटिट्यूड, नो क्रिटिसिज्म, किसी को कुछ कंप्लेन करने का मन नहीं करता है हमेशा। मतलब और अगर कुछ कभी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी आती है तो ऐसा लगता है बहुत फटाफट उससे क्विकली मैं बाहर निकल गई हूँ। स्कूल लॉन्ग टर्म तक के लिए मेरी नहीं रहती है। एंड मैम मेरा लड़का भी MBA कर रहा है, एंड बहुत थोड़ा वो शाई है, बट बहुत जेन्युइन और बहुत अच्छा लड़का, बट शाई है। बट वहां जाके उसने कितना मतलब ये ग्रेटिट्यूड क्लास करने के बाद वो अपने क्लास का CR बन गया, उसने डांस में पार्टिसिपेट किया। मतलब ऑल दिस मुझे ऐसा लगता है मिरेकल हैपेंस। जो मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, ब्लेसिंग्स देती हूँ, वो सब कुछ होता है। मैम दिल से थैंक यू। मुझे इतना बोलना नहीं आता, बट जो भी मेरा मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये क्लास करके। थैंक यू सो मच मैम। वेरी नाइस। आई होप आप पूरा दिल से जितने क्लासेस हैं करो, पूरा कंटिन्यूटी में करो। यस मैम, डेफिनेटली आई विल ट्राई दिस। मैम आफ्टरनून में हमेशा सो जाती हूँ, बट ये एक ऐसा टाइम है जिसमें मैं क्लास का वेट रहता है कि मुझे क्लास करनी है। कभी आधी सोती हूँ, कभी पूरा करती हूँ, मतलब मिक्स रहता है। बट आई मतलब जेन्युइनली आई मेक अ रिज्यूम कि करना है मुझे ये क्लास। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीबॉडी, ऑल माय फेलोज आल्सो, थैंक यू मैम। थैंक यू। एंड जब आप किसी की शेयरिंग सुनते हो, किसी के मैजिक सुनते हो, हाँ यस यस बोलो। Yes, today my yes, morning बोलो really पूजा। went very magical. Today my morning went really very magical. मतलब actually Dhruv has little breakdown in his health. Okay. तो वो उठा, he was just कि स्कूल नहीं जाना है। I was practicing magical morning ना, तो वो 15-20 मिनट से मैं कर ही रही थी। तो मैं बहुत स्मूथली उसको समझाई करी कि बेटा इट वाज सैटरडे एंड संडे, वी कांट एब्सेंट फॉर वन मोर डे। उसको जैसे करके समझा के वो बहुत स्मूथली स्कूल भी चला गया। व्हेन ही केम बैक ही इज रियली सो हैप्पी। सारा अपना वर्क फिनिश करके आया, लिसनिंग टू मी, मतलब पूरा मूड ही चेंज है। तो आई जस्ट आस्क हिम कि अच्छा हुआ है ना बेटा तुम स्कूल गए, तब अच्छा लगा कि घर में रहते हो? बोले नो मम्मा, आई रियली मतलब एंजॉयड माय स्कूल टुडे। मतलब लग ही नहीं रहा था कि को आज स्कूल भी जाएगा, बट मैजिक प्रैक्टिस करते करते सब चीज वेंट वेरी स्मूथली। वाह, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। नॉट ओनली मेरे को लगता है कि मैजिक मॉर्निंग से मतलब एवरीथिंग इज वर्किंग सो मतलब कनेक्टेडली ना। मेरे को आज इतने सारे ऑर्डर्स मिले। माय नीस केम एंड ऑर्डर प्लेस्ड मी सो वाओ। तो आई रोट इन माय वन ऑफ द ड्रीम कि मेरी एक नीस का शादी है अभी दिसंबर में। तो आई जस्ट रोट कि आई एम गेटिंग ऑर्डर्स रिलेटेड टू इस वेडिंग, हर वेडिंग। उसकी मैंने ड्रेस बनाई, उसके बाद उसी की कजन आज मेरे को देने आई थी। तो इंटर रिलेटेड वेरी मतलब सो मेनी रिलेटिव्स आर गिविंग मी ऑर्डर्स। तो मेरा वो ड्रीम भी स्ट्राइक ऑफ होगा कि यस। मैंने उसको दिखाया कि देखो मैंने ये ड्रीम बुक में लिखा है कि आई एम गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम योर वेडिंग। तो वो देख के हंसने लगे कि बहुत होता है। बोले हाँ ऐसा होता है। बहुत अच्छा। मतलब प्रॉब्लम्स but it went so smoothly. Great, Thank you so great, much. great. Thank you. Amazing. And एक सीक्रेट और बता दूं, जैसे जो लोग शेयर करते हैं और जो लोग सुन रहे होते हैं ना, सपोज कोई शेयर कर रहा है, आप लोग सुन रहे हो, अगर उस समय आपके मन में भी आ रहा है ना कि वाओ, तो आप जो शेयर कर रहे हैं उसकी तो एनर्जी हो ही रही है 40 टाइम्स। एंड आप जब किसी और की खुशी के लिए खुश होते हो ना, तो मतलब आप अपनी भी मैजिक्स बहुत मल्टीप्लाई कर लेते हो। मुझे शेयरिंग के दौरान बहुत सारे क्यूज मिल गए। हाँ, ओके, वेरी गुड। या पता नहीं आजकल मतलब कहीं भी मैं जाती हूँ ना तो
में अगल बगल के सारे लोग इतने अच्छे लगते हैं, मतलब पहले तो लगता है हम लोग किसी को देखते भी नहीं थे कि मेरे को क्या मतलब है। अब तो कोई भाई अननोन पर्सन भी एकदम मिडिल क्लास भी होता है ना, लगता है वाह तो इतनी सुंदर लगी, थोड़ी सी मेंटेन कर ले तो क्या लगेगी। मतलब उसको भी मैं मन ही मन मतलब ये जरूर अप्रिशिएट करती हूँ कि शी इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। या किसी की कोई भी चीज हो ना, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन वर्ल्ड इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल ऑल अराउंड। पता नहीं क्या है भाई, जादू मितवा वाला गाना। पूनम जी स्माइल कितनी मिलती है वापसी में, ये बताओ। कितने लोग स्माइल करके जाते हैं पास से? बहुत सारे, मेनी पीपल। या एंड आप लोगों ने वो देखा है ना, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सब में वो लाइक बटन रहता है ना। इंस्टाग्राम में भी लव बटन है, लाइक है, तो उसमें भी ना जी भर के सबको लाइक दीजिए। आपको किसी का नहीं पसंद आया फोटो, डोंट थिंक कि मुझे नहीं पसंद आया, लाइक लाइक दबाइए, उसमें लव दबाइए। अगर हो सके तो कमेंट भी डाल दो एक तो, है ना, दिल से। उसमें नकली कमेंट मत डालना, बट हाँ दिल से। अपने को लगता है छोड़ो ना, कमेंट क्यों लिखना है यार, इतनी मेहनत क्यों करनी है, बट आप करना ये सब चालू तो करके देखो। अगर आप किसी का बर्थडे मैसेज लिख रहे हो फेसबुक पे, देखो आपने खाली लिखा हैप्पी बर्थडे, एक आपने लिखा हैप्पी बर्थडे डियर, ये है ना, होप यू हैव अ वंडरफुल डे एंड अ मैजिकल ईयर अहेड। तो वो आपको ज्यादा फर्क, ज्यादा उसका असर होगा। तो स्टार्ट एक्सपैंडिंग योर गुड विशेस, योर लाइफ बाय गिविंग मोर। ओके, लाइक एंड एक होता है, वो होता है ना, किसी को आप देख भी रहे, शायद 4:05 हो गए, हम लोग फिर कभी फिर इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? दीदी वन मोर शेयरिंग प्लीज। हाँ सोनल बोलो। दीदी जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं आई एवरीवेयर, लाइक मुझे अपने बर्थडे का बहुत एक्साइटमेंट होता है टिल नाउ ऑल्सो। सो एवरी ईयर बर्थडे के 20 दिन पहले से ही लाइक आई एम लाइक निखिल प्लीज इस बार मुझे कुछ सरप्राइज दे देना, अच्छा सरप्राइज है मुझे यही दे देना, मतलब आई टेल हिम द सरप्राइज ऑल्सो। सो दिस ईयर ऑल्सो आई वाज लाइक तुम मुझे क्या सरप्राइज देने वाले हो? ही वाज लाइक यही सरप्राइज दूंगा कि कोई सरप्राइज नहीं है। मैंने बोला कि कुछ तो अच्छा ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो। तो ही वाज लाइक कि इस बार कोई सरप्राइज नहीं है, मतलब ऑल्दो एवरी ईयर सरप्राइज वो मेरा प्लान ही होता है, कुछ सरप्राइज नहीं होता है। तो दिस टाइम it was my 3 days birthday celebration and last day पे he was like मुझे swimming pool में, all of our friends were there, स्विमिंग पूल में मुझसे केक कट कराया एंड आई वाज लाइक कि वाओ, ये तो मतलब इमेजिन भी नहीं किया था मैं स्विमिंग पूल में मैं केक कट करूंगी। आई वाज फीलिंग लाइक आई वाज इन मॉरिशियस और समथिंग लाइक दैट। अरे वाह। देखो इसको कहते हैं सोनल से सीखो सब कोई, ठीक है? खुद ही मांग लो, सरप्राइज भी मांग लो, वेट मत करो, अरे वो सरप्राइज नहीं देता है, मुझे सरप्राइज नहीं देता है। मुझे खुश होना है दीदी तो मैं अपने आप से करके मांग के खुश हो जाती। Yes. Good idea. Even I do the same thing. Like मैं सारे फ्रेंड्स को बताने लग जाती हूँ कि मेरा बर्थडे आ रहा है, देख लो हाँ क्या क्या करना है, प्लान कर लो। तो this time my friend got angry कि अपना बर्थडे तो बता देती हूँ, हमारा बर्थडे तो कभी याद कर लिया करो, मतलब ऐसा भी होता है। तो मुझे भी बर्थडे का बहुत एक्साइटमेंट रहता है एंड होना भी चाहिए ना। सोनल जी, दीपिका जी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं भी अपने बर्थडे की प्लानिंग अभी ताकि अपने फ्रेंड्स को बोल देता हूँ कि कर दो अब मेरे लिए। हाँ आपको करनी चाहिए, मजा आता है उससे भी। गंगावती जी आपका बर्थडे कल है क्या? नहीं, फर्स्ट सितंबर। अच्छा ओके, ठीक है। अब गंगावती जी